हेलो एवरीवन। जो पिछली मैंने वीडियो डाली थी बेसिकली मैंने उसे डिलीट कर दिया है। मैंने उसे पूरा सुना भी नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत 2 दिन से थोड़ी सी डाउन हो रही है। तो मैंने अपलोड किया था, उसमें हो सकता है कुछ ओवरलैपिंग हो रही है आवाज़ की। ठीक है। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जहाँ जहाँ पे हो रही है आई नो दैट कि वो हो वहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लेते हो, आप चीज़ों को समझ लेते हो। बट इतने बैक टू बैक कमेंट्स मैसेजेस, जैसे कि पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया हो, जैसे उसमें कोई गाली बोल दी, पता नहीं क्या हो गया हो। तो आई वॉज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड कि ऐसा क्या बोल दिया मैंने, ऐसे इतना ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, 2-3 जगह पे हुआ, आई नो दैट वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। बट जिस तरीके से लोगों के रिप्लाई और कमेंट मैसेजेस आ रहे थे, आई वॉज फीलिंग लाइक ये क्या हो गया। मैंने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या हो गया। जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि हाँ है। लेकिन एक होता है ना, वॉइस मैसेजेस भेज रहे हो कि मैम आप ऐसे कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हो। पहले तो सुन के मेरे को एकदम ऐसा लग गया मैंने कौन सी वीडियो अपलोड कर दी ऐसी। तो थोड़ा बहुत तो कभी कभी होता है कि हम लोग भी बिल्कुल सही करते हैं, पूरा ट्राई करते हैं 100% की एडिटिंग वगैरह सब सही हो। ठीक है, गैप गैप में होता है थोड़ा सा, क्योंकि एक टाइम में हम लोग सारी वीडियोस नहीं बनाते। जैसे जैसे डाउनलोड आते हैं, सबका मुझे नहीं पता बट मेरा ऐसा होता है, जैसे जैसे डाउनलोड्स आते हैं मैं छोटा छोटा करके वीडियोस बना देती हूँ, कभी कभी एक साथ बना देती हूँ। ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा वॉइस का ऊपर नीचे हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मेरे को कि मेरे को सुना सुना करके मेरे को वीडियो डिलीट करने के लिए मजबूर कर दिया। उठी तब तक इतने मैसेजेस थे, मुझे लगा पता नहीं कौन सा एक ट्रोल हो गई हूँ जैसे मैं ना। तो खैर छोड़िए, एनर्जी अपडेट मैं आपको दे देती हूँ वापस से फिर से। ठीक है, इतनी बड़ी मैंने गलती कर दी उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं देखिए यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ हो गई थी या फिर आपने कुछ गलत तरीके से बोला, नहीं ऐसा नहीं है। बट जिस तरीके से मेरे को वॉइस मैसेजेस आए और चीज़ें आई ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। इट वॉज लिटरली लाइक बुरा लगता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म धर्म जो भी है मैंने डिलीट कर दिया। एंड वापस में शॉर्ट एंड स्वीट में जो भी मैसेज है मैं आपको दे देती हूँ। एंड कोई गलती हो तो क्षमा करें। ठीक है। खैर, डिवाइन फेमिनाइज जो है वो बहुत ही मैसिव एनर्जी से गुजर रहे हैं बेसिकली। और फ्यू डेज़ से, लास्ट फ्यू डेज़ ऐसे हैं उनके जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैसिव एनर्जीज़ हैं। और उनके क्योंकि क्राउन चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पे वर्क हो रहा है बेसिकली, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हें कुछ भी समझाओगे, कोई भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज, चाहे वो आपके मैस्कुलाइन के अंदर हो चाहे आप में हो, जब कोई चीज़ क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्रा पे काम कर रही होती है तो उस वक्त आपको कोई भी चीज़ समझाया जाए या एक नॉर्मल चीज़ भी आप होता है ना याद करें या पढ़े, तो भी आपको समझ में नहीं आएगी, याद नहीं होगी। यू विल बी लाइक कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नॉर्मल ए फॉर एप्पल भी आपको ए फॉर एप्पल होता है ऐसे याद नहीं रहेगा, हो सकता है, या फिर हो सकता है समझ में नहीं आएगा एप्पल मतलब क्या है। तो मेमोरी लॉस जैसा फीलिंग भी हो सकता है। एक पूरा मैसिव हेड स्पेस में बिल्कुल मैस हो रखा हो ऐसा आपको फील हो सकता है। ठीक है। और कुल मिलाकर के यहाँ पे जो शैडो साइड है फेमिनाइन एनर्जीज़ की, जो शैडो साइड जो कि वो अपने पास्ट लाइफ से लेके इस लाइफ तक में लेकर आए हैं साथ में, जो कि उनके स्पिरिचुअल जर्नी को और अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि हम फेमिनाइन एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं तो वो डीप डाउन शैडो साइड्स, इमोशंस रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर किसी पैटर्न को रिपीट करने के रिलेटेड हो सकता है। तो वो बाहर आएंगे जहाँ पे आपको इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि चीज़ रिपीट हो रही है, या फिर आपको दिजावू इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। पर हो सकता है आपको उस वक्त समझ नहीं आए क्या चेंज करना है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन रहेगा। तो आप एक्शन और रिएक्शंस ऐसे लेंगे जो कि बेसिकली बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपको लगेगा आपने गलत कर दिया। बट उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा आपने बिल्कुल सही किया है। तो कुल मिला के जो हेड स्पेस है वहाँ पे वर्क हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं क्लेंजिंग प्रोसेस के दौरान, और हीलिंग प्रोसेस के दौरान आपको हैवीनेस हो सकता है आपके हेड स्पेस में। और आपको लग सकता है जैसे कि आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हो और आपको नींद ही नींद लेनी है। तो ये सारी हीलिंग होगा और उसके बाद में आपकी एनर्जीज अपग्रेड होना शुरू हो जाएगी। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को यहाँ पे लेट गो करने और सरेंडर की एनर्जी में रहने का मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है। और फैमिली पैटर्न्स जो है वो रिलेट यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे डीएनए जो एनर्जीज़ हैं वो क्लेंज होंगी। डीएनए एनर्जीज़ जो कि
ट्रिगर देने वाली कार्मिक एनर्जी या फिर कोई कार्मिक पैटर्न है वो यहाँ पे आएगी, फैमिली वुंड सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मैस्कुलाइन साइड यानी आपका जो काउंटर पार्ट है उनके साइड में और आपकी साइड में लोअर चक्रास का क्लिनजिंग स्पीड अप होता है, ठीक है, क्योंकि सैक्रल चक्रा और थर्ड आई चक्रा इंटरनली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो जब आपके थर्ड आई और इन सब पे वर्क चल रहा होता है हेड स्पेस पे स्पिरिचुअलिटी को लेके, तो वहाँ पे जो मैस्कुलिन साइड है उनके पास लाइफ से लेके इस लाइफ तक में जो फैमिली वुंड्स हैं वो सामने आ सकते हैं और वो आपको भी ट्रिगर कर सकते हैं कहीं ना कहीं। कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स के लिए आपके यहाँ भी ट्रिगरिंग, इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन या इस तरह की चीज़ें हो सकती है और वो वक्त निकलने के बाद में जिन्होंने आपको ट्रिगर किया है कोई भी मतलब आपके फैमिली मेम्बर है उनको भी याद नहीं रहेगा उन्होंने क्या किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा वो सिर्फ आपकी डीएम की और एक कलेक्टिव में एनर्जी है जो कि आपको मैसेज देने आई है, ठीक है। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं डीएम और डीएफ को एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, स्पेसिफिकली डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो फैमिली रिलेटेड चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी और पास्ट से आपने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं स्पिरिचुअली रिलेटेड या फिर कर्मा को कैसे क्लिंज और हील करते हैं उसके रिलेटेड, तो बेसिकली आप में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिसके चलते आपके लाइफ में आपके मेंटली सोल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस्ड रहने की, प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत होगी और डीएम एनर्जी के जिस तरह आप यहाँ पे फोकस्ड रहोगे, एनर्जीज़ को रिलीज़ करोगे, लेट गो में रहोगे, तो वहाँ पे हीलिंग एनर्जी आपकी डीएम साइड को मिलेगी और वहाँ पे वो ब्रेक थ्रू से गुजरेंगे, जिसके दौरान 7-7 पोर्टल की जो एनर्जी है वो फिर से जब आएगी, ठीक है, वहाँ पे आपको जैसे कि कल आएगी और 25 को आएगी, तो वहाँ पर पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी के दौरान आज या कल या फिर आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर या एनर्जी अपडेट के बाद सुनने के बाद में आपको वो एनर्जी फील हो सकती है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू या कुछ जैसे टूट गया हो, फूट गया हो, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा आपको फील हो सकता है, जैसे बिल्कुल आप अकेले पड़ चुके हो या फिर मतलब इस तरह से चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो आपकी डीएम साइड में चल रही होगी और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके अंदर नहीं रहेगी एनर्जी। आपको इससे बस फोकस में रहोगे, पेशेंस रख के प्रेजेंट में रहोगे, तो आप इस चीज़ को हीलिंग दे करके वापस अपने डीएम साइड में हीलिंग एनर्जी सेंड कर दोगे और आप इन एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दोगे। इन शॉर्ट एनर्जीज एक्सचेंज करोगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर इतना वर्क कर चुके हैं, तो वो डीएम और डीएफ एनर्जीज़ को स्पीडली एक्सचेंज कर रहे हैं। जहाँ पर भी डीएम को हीलिंग की ज़रूरत है या कोई भी तरह की टेलीपैथी मैसेज की ज़रूरत है, कोई भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है इनर लेवल पे, वो डिवाइन फेमिनाइंस उन्हें डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी। और वो कभी हो सकता है जब आप प्रेजेंट में रह के लेट गो और सरेंडर की एनर्जी में रहो, ताकि आप उन एनर्जीज़ को संभाल के हील कर सको और उसके बाद में उसे रिलीज़ कर सको, ठीक है। और आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप उस चीज़ को और अच्छे से फील करके हील कर पाओगे, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर हो रहा है पास्ट। अब वो पास्ट 3-4 चीज़ों को लेके बहुत ही कलेक्टिव में डीपली क्लियर हो रहा है, जो कि सैक्रल से रिलेटेड होगा, थर्ड आई से रिलेटेड होगा, ओके, और आपके क्राउन चक्रा से रिलेटेड होगा। यहाँ पे जब सैक्रल हीलिंग होगी तो थ्रॉट चक्रा में आपके इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके डीएम के इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रति और बाकी चीज़ों के प्रति ट्रूथफुल रहना होगा और वो नहीं रह पाएंगे, उन्हें इमोशनली हर्ट मिलेगा, तो आपके हार्ट चक्रा में इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो वर्क होगा वो सैक्रल पे होगा, डीएम साइड का, ठीक है, पास्ट लाइफ से इस लाइफ तक का, ताकि वो पैटर्न्स को और चीज़ों को ब्रेक करके फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को समझ सके, ठीक है। यहाँ पर पे बेसिकली एक और चीज़ हो रही है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, उनकी कुंडलिनी एनर्जीज़ जो हैं बहुत ही बढ़ेगी, उनकी एनर्जेटिकली वो शिफ्ट कर रहे हैं, वो फील करेंगे, चलते चलते उन्हें ऐसा फील हो सकता है या नॉर्मली बैठे बैठे भी कि जैसे कुछ उनके अंदर से निकल रहा हो, जैसे वो टाइमलाइंस को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस डिवाइन फेमिनाइंस को होने वाले हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो वेट होगा वो बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी हैवी एनर्जीज़ आपके अंदर आएंगी, हैवी मतलब अच्छी वाली हैवी, ठीक है, हीलिंग एनर्जीज़ आएंगी। तो आपको बेसिकली आपका जो फियर है वो भी सामने आएगा और जिससे कि आपको रिलीज़ करना होगा। और ये न्यू बिगनिंग का बहुत बड़ा साइन है, न्यू बिगनिंग की तरफ आप लोग जा रहे हो। कुछ फेमिनाइंस और मैस्कुलाइंस को हो सकता है कि इनर चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज सामने आए किसी किसी के फैमिली में, मतलब पेरेंट्स और रिलेटिव्स, और इनके इश्यूज सामने नहीं आकर के इनर चाइल्ड इश्यूज सामने आ सकते हैं।
या फिर ऐसी कोई चीज़ जो उनके बचपन से उनके साथ हो रही है जिसे कि हील करने की ज़रूरत है, उसी के साथ उनका सोल पर्पस जुड़ा होगा। तो जो फेमिनाइंस है, जो इनका न्यू बिगिनिंग होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होगा, न्यू फेज़ में स्टार्ट होगा, वहाँ उन्हें सोल पर्पस भी उनको मिलने वाला है। और साथ ही बहुत ही क्रिएटिव मैजिकल एक्सपीरियंसेस होंगे डिवाइन फेमिनाइंस को और मैस्कुलाइंस को। और मैस्कुलाइंस जो है वो बेसिकली जिनका अवेकनिंग हो चुका है, वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट बुक और इन सब चीज़ों पे धीरे धीरे करके भरोसा करना शुरू करेंगे। हो सकता है वो ट्विन फ्लेम नाम को ना जाने, आपने बता दिया है तो उसके बारे में पहचानने की कोशिश करें, बट हर एक वो चीज़ करेंगे जो कि डिवाइन इंटरवेंशन के दौरान एक डीएम को करना चाहिए। आत्ममंथन करते हुए चीज़ों को हर्मिट मोड में रह करके सॉल्व कैसे करना है, उनको डीप लेवल पे सोल सर्चिंग करेंगे जिससे कि उनको आंसर्स मिलेंगे। और वहीं पे आपको थकान की फीलिंग भी हो सकती है, ऐसा लग सकता है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और आप में बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज जा रही हैं और आपका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका है। तो वहीं पे डिवाइन फेमिनाइन उन्हें मिरर करते हुए रेस्ट करके उन्हें भी हीलिंग देंगी और खुद भी हीलिंग्स लेंगी और डिवाइन इंटरवेंशन होकर डिवाइन उनकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। इन शॉर्ट सभी की डिवाइन मदद करने वाले हैं। एंजल से आप मदद मांग सकते हो, अपने तरफ से बिल्कुल रेडी बैठे हैं आपके पास मदद करने के लिए। डिवाइन फेमिनाइंस उनके मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो बहुत बहुत अच्छे से बहुत अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कीजिए। जब कुछ समझ में नहीं आता है, नेगेटिविटी आती है, उस वक्त आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। मेडिटेशन में बैठ के अपने सामने अर्थ को इमेजिनेशन कर सकते हैं या फिर अपने स्टेट को इमेजिनेशन कर सकते हैं। उनको आप हीलिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक उस सोल को जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हो, और आपका सोल पर्पस कहीं ना कहीं आपको रिवील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही में हारमोनियस यूनियन में आप दोनों हो, डीएम और डीएफ एनर्जीज 5D में हारमोनियस यूनियन में हो, आपको तो फीलिंग होगा ही, डीएम को भी अभी फीलिंग होगा कि कुछ हारमोनियस यूनियन जैसी चीज़ें होती है और मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें होती है, टेलीपैथी जैसी कोई चीज़ें होती है, उन्हें पहचान में आएगा और वो करेंगे। हर्मिट मोड में डिवाइन फेमिनाइंस रहेंगी जो कि डीप हीलिंग कलेक्टिव में भी और अपने डीएम की करेंगे और अपने काम से काम रख करके फोकस्ड होकर आगे बढ़ेंगे और अपनी कुछ कुछ साइकिक एबिलिटीज़ डिवाइन फेमिनाइंस को रिवील होने वाली है। उनकी न्यू फेज़, न्यू बिगनिंग, या फिर हम कह सकते हैं स्टेप अप कर रही हैं डिवाइन फेमिनाइंस, तो उनकी जो एक और साइकिक एबिलिटीज़ हैं जिसे उन्हें जानना था वो भी उनके सामने रिवील होगी। और डिवाइन फेमिनाइंस को एक मैसेज ये भी है कि उन्हें अपनी एनर्जीज़ पे भरोसा अगर कहीं पे नहीं हो रहा है तो करना पड़ेगा। उनके सपोर्ट के लिए, उनके हर एक चीज़ में सपोर्ट के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ उनके एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन एनर्जीज़ हैं। ठीक है। उनको अपनी पावर में स्टेप करने के लिए उनकी मदद करेंगे उनके एंजल्स, उनकी फ्रिक्वेंसी को अवेलेबल करवा सके हाई लेवल पे, या उनके हायर एनर्जीज से उनको फ्रिक्वेंसीज, ऐसी एनर्जीज उनकी इतनी हाई कर दे कि उनके हायर सेल्फ से डीएफ को मिलवा सके, एस्ट्रल ट्रैवल करवा सके, ऐसी एनर्जीज उनके एंजल उन्हें प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही में ये जो साइकिल चल रहा है, जहाँ पर भी अगर आपको लो या कुछ ऐसा फील हो रहा है जो आपको फील नहीं करना है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, लाइक स्टे पॉजिटिव। और ये जो साइकिल है ये एंड हो जाएगा और आपको सिर्फ अपनी पावर में आना है और न्यू बिगनिंग को वेलकम करना है। आप असेंड कर रहे हो, इसके ऊपर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। 1313 की सिंक्रोनिसिटीज़, 3131 या फिर 3 से रिलेटेड और 1 से रिलेटेड सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। 717 77 से रिलेटेड ऑल्सो मिरर नंबर के साथ में, ये आपको न्यू बिगनिंग और आपकी न्यू वाइब्रेशंस को वेलकम करने के लिए बता रहा है। और आपको बस इतना कह रहा है कि आपको सिर्फ लाइफ में एक टाइम पे एक स्टेप लेना है, बहुत सारे स्टेप्स मत लो। अगर आपको लग रहा है आप कंफ्यूज हो तो आप यूनिवर्स पे वो चीज़ छोड़ दो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक